जनपद गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI मैदान प्रकाश नगर में बुधवार को संपन्न हुआ। शादी समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह एवं उपस्थित मंचासीन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सामूहिक विवाह योजना में कुल 77 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह के अवसर पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नवविवाहित वर वधुओं को उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। सामूहिक विवाह में नव दंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र एवं पौधरोपण हेतु आम वृक्ष का पौधा उनके हाथों में दिया गया। विवाह कार्यक्रम में मंच से ही मुख्य अतिथि ने बटन दबाकर 35,000 रुपये की धनराशि वधुओं के खाते में हस्तांतरित किया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने नवविवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद वचन देते हुए कहा कि नवविवाहित जोड़ों ने 7 फेरे लेकर एक साथ रहने का जो संकल्प लिया है उसे आजीवन निर्वाह करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम योजना एक कल्याणकारी योजना है जिसमें हजारों की संख्या में बेटियों के हाथ पीले किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के माध्यम से गरीब मजदूर एवं असहाय परिवारों को इसका लाभ दिया है और आगे भी इसका योजना के माध्यम से बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बेटियों के हाथ पीले करने का जो संकल्प लिया है उसे आगे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से जो विवाह कराया जाता है उससे समाज में फैली दहेज प्रथा जैसी रूढ़िवादी सोच समाप्त होती जा रही है। दहेज लेना और दहेज देना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि आज जो भी बेटियां अपने ससुराल विदा हो रही हैं उनके ससुराल पक्ष के लोग उन्हें बहू न बल्कि बेटी बनाकर घर ले जाएं। आज यह संकल्प ले कि बेटी कोई दहेज नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से बेटियों को बोझ समझने की जो एक मंशा यहाँ सोच रहती है उन सभी कृतियों पर एक प्रहार है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम मिल बांटकर एक सादगी से भरे इस कार्यक्रम में पढ़ने सूत्र में बंध जाएं और दहेज प्रथा तथा बेटियों को बोझ समझने की सोच से उबरकर हम आगे बढ़ सकें तथा बेटियों को समाज में उनके उचित स्थान दे सकें, यही मुख्यमंत्री की मंशा है। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी देते हुए कहा कि आज जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से चयनित 77 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इसी क्रम से पिछले 5 दिसंबर को 166 जोड़ों का विवाह कराया गया था। जनपद में कुल 1575 जोड़ों का लक्ष्य प्राप्त है। शेष लक्ष्य को माह जनवरी 2025 में संपन्न कराया जाएगा ताकि पात्र परिवारों की बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने शादी समारोह में आए हुए वर वधुओं के परिजनों के प्रति भी शुभकामना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान किया जा रहा है जिसमें 35,000 रुपये वधु के खाते में तथा 10,000 रुपये के उपहार एवं 6,000 की शादी समारोह में आयोजन के लिए दिया जा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की शादी कराया जा रहा है जिससे लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने सामूहिक विवाह के सफल आयोजन पर आभार व्यक्त करते हुए विवाहित नव दंपतियों जोड़े को उनके विवाहित जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी पारस यादव ने इस योजना के विस्तृत जानकारी मंच के माध्यम से दी। के अंतर्गत आज हमारे मंच पे उपस्थित विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश राजभर जी के प्रतिनिधि जी, माननीय राजभर जी, CDO साहब, PD साहब, DDO साहब, उपस्थित सभी अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी वर वधु के परिजन, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विवाह योजना एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है और आज से नहीं, ये शुरू से चलाई आ रही है जिसमें हजारों हमारी बेटियों के हाथ पीले हो चुके हैं और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपके हाथों को पीला करने का जो संकल्प हमारे मुख्यमंत्री ने लिया है वो बेहतर
और भी बेहतर ढंग से करते ही जाएंगे। और इस विवाह के होने से क्या होता है कि दहेज प्रथा जैसे रूढ़िवादी जो सोच होती है वो भी कहीं न कहीं समाप्त होती दिख रही है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं और इससे बचने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी प्रयास करा है और ऐसे सामूहिक विवाह योजना में जो कि हजारों की संख्या में भी जोड़े आते हैं और यहाँ पे हमारी बेटियों के हाथ भी ले लिए जाते हैं और उनको हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ से आज बेटियाँ विदा हो, यहाँ पे जो उपस्थित उनके ससुराल पक्ष के लोग हो, संकल्प ले कि हम यहाँ से बेटी लेके जा रहे हैं, बहू नहीं। क्योंकि एक माता पिता को एक बेटी को बड़ा करने में जो समय लगता है, जो उनका प्यार, उनका समर्पण जाता है, ये हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि दहेज एक ऐसा बीमारी बन गया था हमारे समाज में कि बेटी के ऊपर इसे माने जाने लगा। जो माता पिता अपनी बेटी को दे रहे हैं उससे बड़ा और दहेज क्या हो सकता है। ये आप भी माने, आपकी भी बेटियां होंगी, इन्हें बहू नहीं बेटी बनाकर ले जाएं और ये आपको माता पिता का सुख देंगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप अपने जीवन में अपने दोनों साथी मिलकर चलते रहें और अपने जीवन की एक गाड़ी को दोनों पहिए मिल के चलाएंगे तो बेहतर ढंग से चलेगी, सुखद ढंग से चलेगी। और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज मुख्यमंत्री विवाह योजना जो है ये दूसरा द्वितीय वो था। अभी पहला 5 तारीख को हुआ था जिसमें काफ़ी जोड़े मेरे ख्याल से 300 के ऊपर रहे होंगे। आज सिर्फ 77 थे, 80 किए गए थे जिसमें से पात्र 77 पाए गए हैं और 77 जोड़ों की यहाँ पे विधि पूर्वक वैदिक पुराण के द्वारा शादी हुई है और बहुत ही अच्छी हमारे अधिकारियों द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है और शादी बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। देखा जाए कि पिछले कई शादियों में सुर्खियाँ में रही, लेकिन इस बार की व्यवस्था से कितना संतुष्ट है? इस बार की व्यवस्था से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ क्योंकि कहा जाता है हिंदू धर्म में गायत्री परिवार का जो पूजा होता था उसमें बहुत लोग नहीं मानते थे क्योंकि हम लोगों में वैदिक पुराण से ही शादी को माना जाता है। और इस बार हमारे सीडीओ साहब ने भी कहा कि इस बार थोड़ा मैदान चेंज है, व्यवस्थाएं चेंज है, तो पंडित जी भी चेंज हैं, सब कुछ चेंज है, लेकिन सब बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से और जो पात्र हैं उन्हीं को यहाँ पे उन्हीं की शादी हुई है। और खुशी की बात यह है कि आज आप लोगों के द्वारा भी कुछ यहाँ पे ऐसा मिला नहीं है कि जोड़ा पात्र नहीं है, सिंदूर नहीं पहना है। इस बार सब कुछ व्यवस्थित था और आगे भी होता रहेगा। वर वधुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? वर वधु मैंने जबकि आज स्टेज पे भी बोला है कि एक बेटी को विदा करना एक माता पिता के दिल पे क्या गुजरती है, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं ये समझ सकती हूँ। मुझे ये रियलाइजेशन होता रहता है जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ कि किसी और के घर पे जाना, बेटी को 18, 19 साल 20 साल तक करके किसी और को सौंपना और दहेज जैसी प्रथा जो हमारे समाज में अब तो बहुत कम हुई है लेकिन कहीं ना कहीं है भी। तो मेरा ये सोचना है कि अगर बेटी कोई माँ बाप आपको दे रहा है तो उससे बड़ा दहेज या उससे बड़ा सामान क्या हो सकता है जो अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे रहा है और वो बेटी आपके घर में जाके पूरी आपकी गृहस्थी बसाती है। तो मेरा मानना है कि दहेज जैसी प्रथा को ख़त्म करें और बेटी को बहू नहीं बेटी बनाकर ले जाए ताकि वो भी आपको अपने माता पिता ही समझे। सामूहिक विवाह काफ़ी जोड़ों ने आज एक दूसरे के हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जो 77 जोड़ की शादी हुई है, उसके पहले हम शादी कराए थे 5 तारीख को, 5 को भी 166 जोड़ शादी कराए थे और इस बार लक्ष्य 1575 का लक्ष्य है। इसके अगेंस्ट हम लोग अभी लगभग 250 का शादी हो चुकी है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले मास के बाद जनवरी में हम लोग मैक्सिमम शादी करा लें ताकि इस योजना से लाभ सबको प्राप्त हो। लाभार्थियों के खाते में भी आज हस्तांतरण किया गया? हाँ, लाभार्थियों के खाते में जो उन्मन्य है उनको 35,000 रुपया लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। ठीक सर।